गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th जैक बोर्ड का इंग्लिश का एमसीक्यू। ठीक है, इंग्लिश जो है उसका एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यू भी क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जैक बोर्ड का एनुअल एग्जाम 2023 में हुआ है उसी का आप क्वेश्चन करेंगे। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। इससे दो फायदा हो जाएगा कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस किस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इससे भी अगर आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया आपको अच्छा हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है एमसीक्यू का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। तो आप इसको देखिए, लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। और साथ ही वीडियो को देखते हैं तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट में आप लोगों को इसी तरह से एक पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पैसेज दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो पैसेज पढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। मतलब आप लोग एग्ज़ाम दीजिए तो पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि कैसे कम समय में पैसेज भी सॉल्व किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टी वाज फर्स्ट यूज एज। तो टी वाज फर्स्ट यूज एज यानी चाय का पहली बार किस तरह से उपयोग हुआ था। तो देखिए, अगर अब आप वहाँ पे खोजिए, सिर्फ टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, पहली बार चाइना में हुआ। इट वाज फर्स्ट यूज एज मेडिसिन, तो आपको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, एज मेडिसिन, और ऑप्शन में भी दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उसी तरह सेकंड पढ़िएगा, व्हाट इज टी लार्जली ग्रोन, वेयर इज टी लार्जली ग्रोन यानी सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे उगाया जाता है। तो देखिए, एक तो चाइना और ऊपर से श्रीलंका आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ग्रोन तो चाइना में हुआ है, उसके बाद इट नाउ ग्रोन, अच्छा इंडिया एंड श्रीलंका, चाइना नहीं बोलेंगे, ग्रोन लार्जली इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ होगा आपका इंडिया एंड श्रीलंका, तो सेकंड में देखिए आपका है इंडिया एंड श्रीलंका, सेकंड ऑप्शन सही है। उसी तरह देख रहे हैं ना, पैसेज करना कोई हार्ड नहीं, बहुत ही नॉर्मल है। थर्ड पढ़िएगा कि वाई इज़ इट अ पॉपुलर ड्रिंक, पॉपुलर ड्रिंक क्यों है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, मतलब 1 और 2 दोनों है। इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग और इट इज़ हार्मलेस यानी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता है चाय। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो चाय लिखा हुआ है, आप ये जान लीजिएगा कि ये ओरिजिनल जो चाय होता है वो किसी भी तरह का हार्मलेस नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन प्रेजेंट के टाइम में आपको पता है कि बहुत केमिकल मिक्स आता है जो हम लोग को बॉडी के लिए नुकसान करता है। तो अभी के सेंस में हम नहीं कहेंगे कि चाय कोई अच्छा चीज़ है। उसके बाद फोर्थ है कि टी इज़ मेड बाय, टी कैसे बनता है, तो बॉइलिंग प्रोसेस से, चाय को हम लोग बॉयल करते हैं तो बनता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। पैसेज में आपका सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, अपने मन से कुछ नहीं करना है, पैसेज के अकॉर्डिंग ही बनाना है। फिर फिफ्थ नंबर में देखिए, इन इंडिया एंड जापान पीपल डू नॉट यूज डैश इन देयर टी। इंडिया इन चाइना एंड जापान है ना, चाइना और जापान में लोग क्या यूज़ नहीं करते हैं, चाय में क्या नहीं डालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अगर आप इसको पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ यही देखिए ना, इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज़ शुगर इन देयर टी, किस चीनी का उपयोग नहीं करते हैं, समझ गए, बस पानी को बॉईल करते हैं और पीते हैं, चीनी का उपयोग नहीं करते, तो शुगर आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या पूरा दूध, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ डाल करके एकदम पूरा इलायची, गरम मसाला क्या क्या डाल देते हैं ना। तो चाय का सही मेथड है सिर्फ चाय पत्ती पानी में बॉईल करना और पीना, वो जो प्योर चाय है। ठीक है, जैसे ग्रीन टी पीते हैं। 6 है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस, फेमस का जो मतलब है वो पैसेज में कुछ और दिया गया है तो वो क्या होगा। तो पॉपुलर, तो आप जानते हैं पॉपुलर का मतलब फेमस होता है। फिर एक रहेगा आपका अपोजिट वर्ड, ये सिनोनिम्स हो गया है ना, सिनोनिम्स हो गया। अब 7 में अपोजिट वर्ड पूछा है किसका, हार्मफुल का, तो हार्मफुल का अपोजिट क्या होता है, हार्मलेस, पैसेज में ही आपका दिया हुआ रहेगा, अपने मन से इसमें तो करने का जरूरत नहीं है। फिर 8 नंबर है, टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना, दिस सेंटेंस इज इन, ये जो सेंटेंस है वो किस में लिखा गया है। तो देखिए आंसर है सिंपल पास्ट, बस आप लोग कैसे जानिएगा, तो यहाँ जो वर्ड यूज किया है ग्रोन, GROW, ग्रो है, उसी का V2 होता है ग्रोन, GROWN, और V2 का यूज किया जाता है सिंपल पास्ट में, वर्ब का सेकंड फॉर्म का। ठीक है, तो इसीलिए सिंपल पास्ट है। अब आ जाइए आगे, बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक और कंप्लीट करना है लेटर। यहाँ पे कंप्लीटली एक लेटर लिखा हुआ है, जो जो मिसिंग वर्ड है उसको लिखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक कॉपी पेन ले ले और इस लेटर को लिख ले, है ना, जहाँ मिसिंग वर्ड जो जो लिखा हुआ है वो आप भर लीजिए, आंसर यहाँ बता देंगे, भर लीजिए। इस तरह से आप लोग का प्रिपरेशन भी हो जाएगा लेटर राइटिंग का। देखिए, माई डैश अंकल, तो क्या होगा, अब देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डियर है ना, डियर। और देखिए
चारों ऑप्शन में डियर ही है, बट डिफरेंस देख रहे हैं, ये डियर, ये डियर है, ये डियर है, ये डियर है, कौन सा सही होगा? तो देखिए ये DEAR डियर। अब बोलिएगा सर ये भी तो डियर ही लिखा हुआ था, ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि बीच में आप कैपिटल कैसे घुसा दीजिएगा? बीच में तो कैपिटल नहीं ना आएगा, माई डियर अंकल, तो बीच में स्मॉल लेटर ही आएगा। तो इस तरह से आई एम राइटिंग दिस लेटर, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ क्या, सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सच अ ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट। इट इज़ अ वंडरफुल, व्हाट वंडरफुल, तो वंडरफुल बाईसाइकिल, तो गिफ्ट में क्या था? वंडरफुल बाईसाइकिल है। माई स्कूल इज़ 4 किलोमीटर अवे, मेरा स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्या, टाइम ही होगा, क्या लेता है? लॉट्स ऑफ टाइम लेता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ टाइम। और उसके बाद विल हेल्प मी सेव टाइम, टाइम एंड एनर्जी, तो एंड आ गया आपका 13 में एंड। अब उसी तरह लास्ट में योर डैश नेफ्यू अमित, वाह मेरा ही नाम लिख दिया। योर क्या, योर लविंग नेफ्यू है ना, आपका प्यारा भतीजा। उसके बाद 15 नंबर में देखिए, अब यहाँ से है क्या कि माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, टेंस पहचानना है यहाँ पे आपको, है ना, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ तो देखिए साफ लिखा है वाज, तो वाज और वर का यूज़ किस चीज़ में होता है? तो वाज और वर का यूज़ होता है कंटिन्यूस टेंस, कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो यहीं पे आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये क्लियर रखिएगा। बाकी आप लोग को टेंस आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश ग्रामर के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर वाला प्लेलिस्ट को जाइए और टेंस को पढ़िए, वॉइस को पढ़िए, नरेशन को पढ़िए और अपने इंग्लिश ग्रामर को भी स्ट्रांग कीजिए। देखिए फिर है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है किसका? अमित रोट अ लेटर, तो हम इसका फॉर्मेट पूरा अच्छी तरीके से बताए हैं। देखिए जो लास्ट है वो फर्स्ट हो जाता, अ लेटर वाज रिटन बाय अमित, ठीक है। 17 नंबर में भी है वॉइस, तो देख रहे हैं वॉइस से दो दो क्वेश्चन है, तो उस ग्रामर सीरीज को जरूर कर लीजिएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट, तो हु चेंज होता है किस में? बाय हुम में, तो बाय हुम इट वाज डन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर में आ जाइए, तो 18 में बोला है आई डोंट नो डैश, आई डोंट नो डैश टू मेक टी, तो यहाँ पे हाउ सही हो जाएगा, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, मैं नहीं जानता चाय कैसे बनाई जाती है, ठीक है। फिर द मॉडल वर्ब इन डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, यहाँ पे देखिए कौन सा है, यहाँ पे हम अपनी मन की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मे सबसे सही है। और इसी तरह का जहाँ पर भी फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स और गॉड कहीं लिखा आ जाए ना, तो आप क्लियर रहिए कि वहाँ पे मे ही होगा, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ठीक है, इस तरह का वर्ड। फिर सी सेड दैट शी, तो सी वॉज हैप्पी। उसके बाद 21, अ डैश चेयर इज, अ डैश चेयर इज ऑफ नो यूज़, द अ ब्रोकन चेयर, जो टूटा हुआ चेयर है वो यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है। 22 नंबर, मोहन डैश अ लेटर नाउ, मोहन डैश अ लेटर नाउ, तो अभी का बात हो रहा है प्रेजेंट में, और मोहन कुछ काम को लगातार अभी कर रहा है, तो वो क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इज रीडिंग होगा, इज MR जो होता है उसी का यूज़ होगा, तो इज रीडिंग आपका परफेक्ट है। उसके बाद देखिए आगे फिर से एक पैसेज दिया हुआ है और उसको करना है। द क्लास रॉड आई हैड टू लाफ टू through. I'd nearly exhaust my ingenuity on the topic of Chatterbox. It was time to come up with something original. My friend Sana, who's god up at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. ठीक है, ये जो आपका एक जो है बुक से क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से बुक से पैराग्राफ दे दिया गया है, पैसेज दे दिया गया है, उसको लिखना है। तो 23 नंबर में पूछा है हु इज़ आई इन द फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में आई कौन है? तो आई जो है आपकी एनी है, ठीक है। और फिर हु वाज मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन है? तो एनी का टीचर, एनीज टीचर। तो 24 के बाद 25 देखिए, व्हाट डज वर्ड रिडिकुलस मीन्स हेयर, तो रिडिकुलस का मतलब होता है वेरी सिली, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वेरी सिली, वो सही हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर में देखिए बोला है विच प्लांटेशन इज़ पॉपुलर इन क्रूग, तो क्रूग में किस चीज़ का प्लांटेशन बहुत फेमस है? तो कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर। 27 है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पायलट कौन सा रिस्क लिया था? तो पायलट रिस्क लिया था कि फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, है ना, वो तूफान में, क्लाउड बादल में, तूफानी बादल के अंदर वो अपना प्लेन को घुसाया था। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रॉ, वांडा कितना ड्रेस बनाई थी? वांडा पेट्रॉन्स की, तो टोटल 100 ड्रेस बनाई थी। चैप्टर का ही नाम है आपका 100 ड्रेसेस, है ना। फिर उसके बाद हु रीड द लेटर सेंट बाय लैंचो, लैंचो जो लेटर लिखा था उसको कौन पढ़ा? तो उसको पोस्टमैन पढ़ा था। फिर व्हाट वाज मीजीज फेवरेट टॉय, मीजीज का फेवरेट टॉय क्या था?
तो मिसेस का फेवरेट टॉय मार्बल्स था, ठीक है, मार्बल्स। उसके बाद 31 नंबर में है आपका कि व्हाट आर मैन ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, आदमी का ऑब्लिगेशंस क्या होता है लाइफ में। तो आदमी का दो ऑब्लिगेशन है, पहला ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। तो सीधा कह सकते हैं कि क्या दायित्व है, तो दो दायित्व है, अपने परिवार को लेकर के और अपने लोगों को लेकर के, यानी अपने सोसाइटी को लेकर के, अपने देश को लेकर के आप कह सकते हैं। तो बोथ आंसर हो जाएगा। फिर 32 नंबर में कहा गया विथ हुम डज द पोइट विश टू लिव विथ, तो किसके साथ पोइट रहने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, तो एनिमल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद 32 के बाद देखिएगा 33 नंबर है आपका कि व्हाट हैज़ द पोइट कंपेयर द फॉग टू, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, पोइट किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो फॉग को कंपेयर कर रहे हैं कैट से। फिर है व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो बचपन के समय में रिचर्ड एब्राइट क्या कलेक्ट करते थे, तो वो स्पेशली तो बटरफ्लाई करते थे, लेकिन रॉक्स भी करते थे, कॉइन्स भी करते थे और बटरफ्लाई भी करते थे। तो रिचर्ड एब्राइट क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है, जो बटरफ्लाई पे रिसर्च किए थे। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। फिर मटिल्डा वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ, मटिल्डा किस फैमिली में बोर्न हुई थी, तो क्लर्क के फैमिली में। और आई थिंक ये चैप्टर किसका, नेकलेस का है ना। उसका 36 हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था, तो मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था, है ना, जिसमें इस स्टोरी में क्या है, एक और ओजाबेल नाम का है, वो भी सीक्रेट एजेंट था, तो मैक्स भी उसी तरह एक सीक्रेट एजेंट था। फिर 37 व्हाट टाइप ऑफ अ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस तरह का आदमी था, तो ग्रिफिन तो पहला वो एकदम ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और दूसरा लॉलेस पर्सन था, ठीक है। तो ये आपका बोथ आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, आपको चैप्टर का भी आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन, और बहुत बेसिक क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। उसके बाद है व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट, ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था, तो ट्रिकी बहुत लालची था, ग्रीड था, है ना, खाना खूब खाता था। उसके बाद है 39 व्हाट डिड अनिल डू फॉर लिविंग, अनिल जो है अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करता था, तो रोट आर्टिकल फॉर मैगजीन, मैगजीन के लिए वो आर्टिकल लिखता था। और आखिरी जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, तो भोली के पेरेंट है जो कि बिसम्बर का जो मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट करते थे, एक्सेप्ट किए थे। तो पहला ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का अपना घर था, ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ा दुकान था, और ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस, तो उसके पास एक बड़ा मतलब अच्छा बैंक बैलेंस भी था, यानी बैंक में अच्छा खासा पैसा था। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। तो यहाँ तक देखिए 40 क्वेश्चन हो गया। अब 40 क्वेश्चन के बाद आप देखिएगा आगे तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप इसका भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।